कैसा होगा अगर आप अपने रूम में रहते हुए 1 सेकंड में स्पेस में चला जाते हो, या अपनी मनचाहा जगह में चला जाते हो, या अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, घूमते हो, शॉपिंग मॉल में आप शॉपिंग करते हो, यहाँ तक कि ऑफिस जाते हो और ऑफिस का काम भी करते हो, जिसे रियल लाइफ में करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, या रियल लाइफ में करते हो, या रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है। बट ये सारी चीजें आप करते हो अपने रूम में बैठे बैठे। अब आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है और ये एग्जिस्ट करता है, दैट इज मेटावर्स। मेटावर्स एक ऐसा पावरफुल वर्ड है जिससे इन्फ्लुएंस होकर सोशल मीडिया के बड़े कंपनीज, फेसबुक जैसे कंपनी अपना नाम बदल के मेटा रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि मेटावर्स है क्या। What actually is the metaverse? So let's break down the year in the metaverse, Becky. So क्या मेटावर्स बदल देगा इंटरनेट की दुनिया? मेटावर्स की आभासी दुनिया में वैसे तो मेटावर्स का नाम मेटावर्स नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एक ग्रुप ने रखा था। मेटावर्स दो शब्दों से मिलकर बनता है, मेटा और वर्स। मेटा वर्ड का ओरिजिन ग्रीक से हुआ है, एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है परे, और वर्स जो है उसे यूनिवर्स से लिया गया। बेसिकली इस वर्ड का यूज करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल दुनिया के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल बनाई गई दुनिया। मेटावर्स हमारी ही दुनिया की तरह, रियल वर्ल्ड की तरह जो एग्जिस्ट करता है, हूबहू वर्चुअल दुनिया, जिसे हम और आप कुछ गैजेट्स या वीआर सेट की हेल्प से देख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं। इस वीआर सेट को लगाते ही आप एक ऐसी नकली दुनिया में घुस जाते हो जहाँ पर चीजें रियल में नहीं होगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि रियल में है। जैसे कि आप अपनी फैमिली के साथ डिनर कर सकते हो, दोस्तों के साथ घूम सकते हो, पार्टी कर सकते हो, या फिर शॉपिंग मॉल में आप शॉपिंग कर सकते हो। ऑलमोस्ट वो सारी चीजें करते हो जो आप असली दुनिया में करते हो। यहाँ पर आप असली में नहीं करते हो बल्कि आर्टिफिशियली बनाई गई दुनिया में करते हो, अपने रूम में बैठे बैठे। और ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले टाइम में इंटरनेट को भी रिप्लेस कर देगा और ह्यूमन का फ्यूचर बनेगा। मेटावर्स का ग्लोबल मार्केट $82 बिलियन है 2023 में, और ये एस्टिमेट किया जाता है कि 2030 तक इसका ग्लोबल मार्केट $1303.6 बिलियन हो जाएगा। करंट में इसका मंथली एक्टिव यूजर्स 400 मिलियन प्लस, जबकि ये अभी स्टार्टिंग फेज में है। और यही कारण है कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज मेटावर्स में काम कर रही है, लाइक फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एपिक गेम्स, यूनिटी, एनवीडिया, अमेजॉन और भी कई सारे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि मेटावर्स में अभी काम कर रहे हैं। अकेले सिर्फ फेसबुक ने, यानी कि मेटा ने मेटावर्स में $13.7 बिलियन इन्वेस्ट किया है मेटावर्स में। अब ये सुनिए कि मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स के बारे में क्या। And you're going to be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really fit how we think about computers or phones today. तो चलिए अब देखते हैं कि मेटावर्स काम कैसे करता है। तो यहाँ पर कई टेक्नोलॉजीज है जिससे मिलकर मेटावर्स बनता है। तो पहला नंबर पे है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी असली दुनिया से अलग एक काल्पनिक दुनिया होता है। इससे यूजर्स को ऐसा अनुभव होता है कि जो देख रहा है वो रियल में है, बट वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए आपको कुछ गैजेट्स या फिर वीआर सेट पढ़ना पड़ता है। दूसरा टेक्नोलॉजी है यहाँ पर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। इसका मतलब ये होता है कि हमारी असली दुनिया में कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी मिलाया जाता है। तो यहाँ पर सब कुछ वर्चुअल नहीं होता है, कुछ रियल वर्ल्ड से भी होता है। इसके बाद आता है इंटरनेट। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप इतने बड़े आर्टिफिशियल दुनिया बना रहे हो तो इसके लिए आपको डाटा अपलोड या फिर डाउनलोड करना होता है, जिसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट का जरूरत होता है। इसके बाद ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी भी आता है, क्योंकि मेटावर्स में आप प्रॉपर्टी तक भी खरीद सकते हो। जिस तरह आप रियल वर्ल्ड में प्रॉपर्टी खरीदते हो, उसी तरह मेटावर्स में भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो एज इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर आप मेटावर्स में डिजिटली प्रॉपर्टी खरीदोगे, राइट? तो यहाँ पर आपको डिजिटली करेंसी भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर आता है क्रिप्टो करेंसी का रोल। अब इसकी वजह से बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता है, डाटा लीक होने का डर होता है, हैकर से अटैक का डर होता है। तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ पर ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। और इसके बाद आ जाता है आपका एनएफटी। अब जिस तरह आप रियल वर्ल्ड में जमीन खरीदते हो या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो इसका ऑनरशिप के लिए, प्रूफ के लिए आप डॉक्यूमेंट बनवाते हो या फिर आप रजिस्ट्री करते हो, राइट? अब उसी तरह जब आप मेटावर्स में कुछ खरीदते हो, प्रॉपर्टी या एसेट, तो इसका भी कुछ प्रूफ होना चाहिए या ऑनरशिप होना चाहिए, कोई सिक्योर सिस्टम होना चाहिए। तो यहीं पर रोल आ जाता है एनएफटी का, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। तो यहाँ पर एनएफटी किसी भी डिजिटल एसेट का ऑनरशिप प्रूफ का। तो ये सारे टेक्नोलॉजीज मिलकर मेटावर्स बनते। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।